स्पोर्ट्स का इतना माहौल अच्छा नहीं था, तो आपको सभी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, इक्विपमेंट से लेके कोचेस से, या ग्राउंड क्यों ना हो। तो सेम मेरा भी वही था, लेकिन वहाँ पर कुछ सीनियर ऐसे थे जो काफ़ी सपोर्टेड थे। कोचेस से ज़्यादा हम लोग का सीनियर का सपोर्ट रहा, जिन्होंने अपने इक्विपमेंट्स हम लोग को चांस दिए खेलने के लिए कि आप प्रैक्टिस करिए। वहाँ से एक लगाव आया कि मुझे खेलना चाहिए, लेकिन एक दिमाग में ये नहीं था कि उसमें फ्यूचर बनेगा स्पोर्ट्स में। मेरे फादर टीचर हैं, तो वो हमेशा मुझे एज अ टीचर वो समझाते थे कि पढ़ाई में आप आगे जाइए, लेकिन मेरा जुनून बोल सकते हैं कि जो मेरा लगाव था वो स्पोर्ट्स की तरफ था। वहाँ से मेरी हॉकी की शुरुआत हुई। देन मैं कंटिन्यू 2015 में एकेडमी में आके वहाँ से मैं इंडियन कैंप की तरफ बढ़ता है। तो और सबसे बड़ी बात ये भी कि सलोनी, बड़ी खास बात ये है कि देखिए बड़ी ही छोटी उम्र से इन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब लोगों को इतना सफ़र लंबा तय करना पड़ जाता है। हमारे बीच में अनु भी बैठी है, लेकिन वहीं शायद इस मामले में विवेक लकी रहे। लेकिन अनु, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि हिस्ट्री क्रिएट करना और एक ओलंपियन को बीट करना, ये कितनी बड़ी बात है। वो जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, जब आप दूसरे मुल्क में होते हैं, उस ज़मीन पर होते हैं, और जब वो जीत के बाद वो जब नेशनल एंथम बज रहा होता है, वो जब वो तिरंगा लहरा रहा होता है, क्या फीलिंग उस टाइम होती है? उस टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। किसी की लाइफ में कम स्ट्रगल होते हैं, किसी की में ज़्यादा होते हैं। तो मेरा जो ये साल था, ये मेरा काफ़ी ख़राब चल रहा था, क्योंकि मैं बाहर ट्रेनिंग करने के लिए गई थी जर्मनी में, और मैंने मेरी गवर्नमेंट को बोला था कि नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे परमिशन दो जाने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा करना है। तो मैं ये सब बोल के गई थी, लेकिन जो मेरा ये साल था बहुत ख़राब था। मैंने 8-10 कॉम्पिटिशन खेले थे एशियन गेम्स से पहले, तो एक में भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था। तो मैं इतना दुखी थी उस टाइम पे, मैं इतना मतलब अकेले अकेले रोती थी कि मैं मेहनत भी कर रही हूँ, रिजल्ट भी नहीं आ रहा हूँ। मैं मेरी गवर्नमेंट को, फेडरेशन को, मेरी फैमिली को, सबको मैं बोल के गई हूँ कि नहीं मैं मेहनत करूँगी, मैं अच्छा करूँ। मैं मेहनत भी कर रही थी। फैमिली वाले भी पूछ रहे थे कि तुम बाहर गई हो तो लेने क्या गई हो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी, क्योंकि जब हम स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ हम होते हैं, और हमारा जो साहस होता है वो होता है, जो हमारे ऊपर जो ट्रस्ट होता है, बाकी कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो यही था कि काफ़ी ख़राब चल रहा था, और मेरे मन में ये भी आ रहा था कि शायद मैं गेम छोड़ देती हूँ, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बट फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं मतलब इतने छोटे से गांव से, छोटी सी फैमिली से आई हूँ, इतना स्ट्रगल करके। तो ये डिप्रेशन में भी चली गई थी जी? आप डिप्रेशन में भी चली गई थी? आप डिप्रेशन में भी चली गई थी? जी मैं मतलब रोती थी, बहुत रोती थी, अकेले अकेले भी, क्योंकि अपना मतलब जो स्ट्रगल है वो तो हमें ही पता है, हम किसको बता सकते हैं, क्योंकि फैमिली वाले गांव से है, साधारण से पर मतलब है लोग, तो वो उतना समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि शायद बच्चे ही हमारे मेहनत नहीं कर रहे। तो मैं काफ़ी मतलब डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा रोती थी कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ ही, मतलब क्यों हो रहा है। तो उस टाइम मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी था, उसमें भी मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फाइनल में पहुंची हूँ, फर्स्ट इंडियन वुमेन जैवलिंग में। लेकिन इस टाइम मैंने सोचा था कि मैं मेडल लूँगी, वर्ल्ड चैंपियन बनूंगी, लेकिन मैं आउट ही होगी, फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। तो मेरे लिए मतलब एक ये हो रहा था कि मेरे साथ चल क्या रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी एशियन गेम्स है, इस साल का लास्ट कॉम्पिटिशन है, तो मैं मतलब हार नहीं मानूंगी, चाहे मतलब कितना भी ख़राब हो, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं करती ही रहूँगी। तो ये था कि हाँ, इस साल का ये लास्ट कॉम्पिटिशन है, मुझे मेरे आप को प्रूव करना है। और जितने भी मेरे कोचेस थे, जो भी हमारे मतलब जी, जितने भी लोग थे, सब लोगों को मेरे से तो मेडल की होप तो बिल्कुल नहीं थी, एक भी पर्सन को मेरे से मेडल की होप नहीं थी। बट मुझे मेरे ऊपर बिलीव था कि नहीं, मैं अच्छा करूंगी। और जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, जो लड़की लास्ट ईयर की ओलंपिक चैंपियन थी, वर्ल्ड चैंपियन भी थी, उनकी धरती पर जाके, चाइना में जाके उनको हराना मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। जी, मतलब अपने आप में यहाँ पर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हार नहीं मानना, ये मंत्र जो है खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है, और यही यहाँ पर अनु दोहरा रही हैं। विवेक, हार ना मानने का जिक्र क्योंकि अनु ने किया है, एक दौर ऐसा आया बीच में आपके करियर में जब आपको चोट लग गई, आपको लगा कि एक ब्रेक आ गया, लेकिन उस ब्रेक से उभर कर, जैसा कि अनु ने भी कहा, आपने भी हार नहीं मानी। ज़रा वो किस्सा भी साझा करें। आई थिंक 2015 की बात है, जब मेरा कॉलर बोन ब्रोक हुआ था प्रैक्टिस के टाइम पे, और 15 साल का था उस टाइम में। देन सडनली उसके बाद से मेरे कोचेज और जो फैमिली का सपोर्ट रहा, उसकी वजह से मैं उस चीज़ से निकला हूँ। लेकिन वहाँ से सीख यही मिली कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसके साथ साथ हल भी आता है, आंसर भी उसके साथ आता है। बस मेन होता है कि हमें उस टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए, बिल्कुल, जितना हो सके, ताकि उसको टाइम दे, उसको समझे कि वो प्रॉब्लम है क्या।
तो सेम मेरे लाइफ में वही हुआ था कि वो प्रॉब्लम आई मेरे को, मेरे ब्रदर का काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसने मुझे काफ़ी समझाया कि नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में इंजरी एक पार्ट है। अगर वो इंजरी किसी के लाइफ में नहीं आती तो वो स्पोर्ट पर्सन नहीं कहलाता। ये स्पोर्ट्स लाइफ का एक पार्ट बोल सकते हैं, एक लाइफ का जर्नी का है। मतलब ये रूल है स्पोर्ट्स का कि इंजरी आई और उसके बाद रिकवर करना है और पूरी ताकत लगानी या है। जैसे आप बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि शेर जब पीछे हटता है तो एक लंबी छलांग के लिए जाता है, तो सेम एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में इंजरी जब आती है तो वो एक लंबी छलांग मारने के लिए आती है। एंड सेकेंडली कि मेरा यही था कि मेरे अंदर हमेशा मोटिवेशन ये था कि कभी पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप मेहनत को खरीद नहीं सकते, पसीने को खरीद नहीं सकते, तो आप जितनी मेहनत और पसीना बहाएंगे उसका फल जरूर आपको भगवान देगा। तो मेरे अंदर मोटिवेशन था, उसकी वजह से लाइफ कुछ बदलती है क्या? इसके बाद कुछ बदली चैंपियन बनने के बाद, आस पड़ोस में हो, जैसे हमने देखा है कि कभी भी कुछ ऐसा होता है तो फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी हो गया था क्या? डेफिनेटली नहीं, वो पड़ोस में नहीं, वो ब्लश हमने कर रहे देखा हैं, नीरज चोपड़ा के टाइम पे। मानी वो ब्लश कर रहे हैं। नहीं, गांव में एक गांव एरिया से निकलते हैं और कुछ टाइम के लिए तो आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भी, मैं जैसे इटारसी से हूँ, इटारसी से भी अंदर एक गांव है श्रीनगर, तो मुझे इटारसी में भी नहीं जानते थे। लाइक जब मेरे पास ओलंपिक का मेडल आया, देन एशियन गेम्स का मेडल आया, उसके बाद से काफ़ी रिश्तेदार भी आ गए। रिश्तेदार आ गए कि रिश्ते आ गए? रिश्ते अभी नहीं, अभी तो लाइक उम्र ही कम है, लेकिन रिश्तेदार काफ़ी आ गए कि अच्छा हमारे यहाँ से रिलेशन में है, या फिर काफ़ी फ्रेंड्स बढ़ गए। बोलते कि जब आपके पास कुछ नहीं रहता तो फ्रेंड्स आपके वो ही अच्छे हैं जो कुछ नहीं होने के बाद भी हों और कुछ आने के बाद भी हों। तो जब आया तो काफ़ी फ्रेंड हट भी गए, कुछ फ्रेंड रह भी गए। तो ये सब चीज़ें आती हैं, लाइफ चेंज होती है, और एक स्पोर्ट पर्सन की लाइफ बहुत जल्दी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी अचीव कर पाता है, वो दुनिया और लोगों से पहले जल्दी देख पाता है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स लाइफ में घुसा हुआ है, और स्पोर्ट्स आपको पूरे वर्ल्ड दिखाता है कि आप किस वर्ल्ड में जी रहे हैं। क्योंकि ये जिक्र कर दिया है हिमानी ने, तो मैं अनु से भी पूछना चाहूँगी। अनु, एक हीरोइक मोमेंट आता है, वो आपके लिए वो जो पल होता है वो ऐसा होता है कि सब कुछ लगता है कि सब कुछ बदल गया आसपास का। वो पल जब आया और उसके बाद जब आप भारत वापस आए, कितना बदला, क्या बदला? हाँ जी मैम, क्योंकि अभी हम अपने देश के लिए मतलब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, मेडल लेके आते हैं, तो हाँ देश का प्यार मिलता है। तो जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तब जब मेरे पापा मुझे मतलब लेके जाते थे, साथ में स्कूटर पे लेके जाते थे, मैं जैवलिन लेके पीछे बैठी रहती थी, तो पड़ोसी रिश्तेदार गांव वाले सब यही बोलते थे, अरे लड़की है, कहाँ इसको उठाए फिर रहा है, क्या है, 20-21 साल की होगी, शादी कर दो। और ये भी बोलते थे कि अरे क्या लड़की है, गेम करके क्या करेगी। लेकिन अभी जैसे कि मेडल लेके आते हैं देश के लिए, तो हाँ दूर दूर से जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिश्तेदारी भी नहीं होती दूर दूर तक, वो भी मतलब बोलते हैं, लोग नहीं दिखाते हैं कि हमारी बेटी है, हमारी भतीजी है, हमारी भांजी है, मतलब हमारी बहन है, मतलब बहुत सारे रिश्ते एकदम दिखने लगते हैं। जी जी बिल्कुल, बोलते हैं कि हाँ हमारे रिश्तेदार, और ये भी बोलने लग जाते हैं अरे हमारा बेटा है, इसकी भी नौकरी वोकरी लगवा दो, इसका भी कुछ करवा दो। तो इस मेडल के बाद वो सोच बदलेगी? आपको लगता है कि वो चूल्हा चौका तक सीमित नहीं माना जाए, कि बस चूल्हा चौका तक सीमित है? क्योंकि आपने कहा कि जहां से आप आती हैं वहां जैवलिन तो उठाना लड़कों का ही काम माना जाता है। आपको लगता है ये सोच बदलेगी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लड़कियां लड़कों से मतलब ये बात मतलब बोलने की नहीं, लेकिन मतलब नॉर्मल है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो एक माँ होती है, बहन होती है वो। और जैसे कि मैंने घर में देखा है, जो माँ कर सकती है काम, पूरी फैमिली को संभालती है, तो इतना मतलब करती है, शायद कोई नहीं कर सकता है इतना। तो लड़कियां तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ना लड़कियों की स्थिति ना थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि शादी से पहले लड़कियां क्या होती है, या तो उसके पापा उसके साथ रहते हैं, उसका भाई उसके साथ रहता है, अगर उसको कुछ भी अपने खर्च भी चाहिए तो उसको मतलब माँ बाप से और भाई से मांगने पड़ते हैं। शादी के बाद क्या हो जाता है, पति जो उसका होता है वो उसको कंट्रोल करता है सारी चीज़ें, क्योंकि अगर लड़कियों को अपने ससुराल से भी घर के लिए आना है तो उसको अपनी सास की परमिशन लेनी पड़ेगी, या हस्बैंड की लेनी पड़ती है, या उसको कुछ ड्रेस भी कपड़े भी पहनने हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यही है कि लड़कियों को तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शिक्षित भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक लड़की सेल्फ डिपेंड होती है, शिक्षित होती है,
तो एक पूरा घर वो चलाती है, एक माँ बहन होती है, बेटी होती है, तो महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। बिल्कुल, महिला शिक्षित होगी, परिवार शिक्षित होगा। और खिलाड़ियों ने जिस तरह का कीर्तिमान रचा है, अनु आपको और विवेक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत के इस सम्मेलन में। बहुत शुक्रिया सर।